मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.3 के कुछ प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, पहले आप गणित खोल लें। प्रश्नावली 8.3 में हमने 2 प्रश्न कर चुके हैं इसके, और अब तीसरे प्रश्न का स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो जनसंख्या थी वो पहले कितनी थी? हम प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं। पहले जनसंख्या थी हमारे पास 25,000, ठीक है, और घटकर रह गई कितनी जनसंख्या रह गई? 24,500। कितनी घटी? 25,000 में से 24,500 घटा देंगे, कितनी घटी है? 500 घटी है। अब जनसंख्या घटी का प्रतिशत यदि हमें ज्ञात करना है, घटी प्रतिशत यदि ज्ञात करेंगे, कितनी घटी है? 500 बटे पहले जितनी थी, कितनी थी? 25,000 और गुणा में 100। देखें, 2 0 से 0, 0 से 0, 25 से 25, 25 दूनी 50। कितने प्रतिशत जनसंख्या घटी है? 2% जनसंख्या घटी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब कार का जो मूल्य था, प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, कार का मूल्य या कीमत उसकी कितनी थी? 3,50,000 रुपए। अब बढ़कर अगले वर्ष हम लिखेंगे बढ़ोतरी के बाद कार का मूल्य कितना हो गया? रुपए 3,70,000। इतना हो गया। अब जो वृद्धि हुई, पहले तो वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि कैसे निकालेंगे हम? रुपए 3,70,000 जो बढ़े हैं हमारे, उसमें से रुपए 3,50,000 को घटा देंगे। यहाँ भी हमने घटाया ही था, 25,000 में से 24,500, तो यहाँ भी घटा के लिखेंगे। तो हमारे पास 20,000 है वो रुपए। 20,000 रुपए हमारे पास घटाने के बाद आ गए हैं, अर्थात वृद्धि कितनी हुई है? 20,000 हुई है। हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जितनी वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 20,000 बटे पहले कितनी थी? हमेशा पहले का हम लेंगे 3,50,000 और गुणा में 100, ठीक है। यहाँ से देखें, 2 0 से 2 0, यहाँ भी 2 0 से 2 0, 5 से 7, यहाँ से 5 चुके 20, कितना आ गया? 40/7%। और उसको यदि सही में लिखें, 7 पंजे 35, 5 से 5/7% है जो वृद्धि हुई है, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 4 था। अब प्रश्न नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रखा है कि मैंने एक टीवी रुपए 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? टीवी का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। लाभ प्रतिशत 20% तक, तो पहले लाभ निकालेंगे। यदि लाभ का प्रतिशत दे रखा हो, तो लाभ निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम पहले लाभ प्रतिशत लेंगे। कितना आ गया हमारे पास? 20/100, और गुणा जो हमारे पास क्रय मूल्य है उसको हम लेंगे। अब यहाँ से काट दें इसको, और हमारे पास क्या आ गया? रुपए 2,000 से गुणा करेंगे ना, 2,000 रुपए लाभ हुआ। तो हम निकालेंगे टीवी का विक्रय मूल्य, अर्थात कितने में वो बेचा? कितने में बेचा? जितने में लाए थे और जितना उसके ऊपर लाभ हुआ, अर्थात क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे? लाभ को जोड़ देंगे। अब क्रय मूल्य हमारे पास कितना था? रुपए 10,000, और उसमें क्या? रुपए 2,000 को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास रुपए 12,000 उसका विक्रय मूल्य आ गया है, अर्थात कितने में हमें उसे बेचा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं कि जूही एक वॉशिंग मशीन रुपए 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है।
उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। अब की बार क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 6 में, मशीन का विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य अर्थात कितने में वो बेची, 13,500 रुपए है। और हानि हुई है उसे बेचने पर, हानि प्रतिशत हमारे पास कितना दे रखा है उसने, 20%। 20% हानि उठाती है। तो हमें जो मशीन दे रखी है, मशीन कौन सी है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य दे रखा है, हमें वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना मशीन का विक्रय मूल्य, यदि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, अब 20% हानि हुई है, घटी है। यदि 100 रुपए की कोई चीज लाएंगे, 20 उसमें से घटाएंगे तो विक्रय मूल्य मतलब 80 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास, रुपए 100 की कोई चीज लाए थे और 80 रुपए में हमें बेचनी पड़ेगी, 20% हानि हुई है, ठीक है। और यदि मशीन का विक्रय मूल्य 1 रुपए हो है तो क्रय मूल्य क्या होगा, रुपए 100 बटे 80 होगा। ये बटे में आ जाएगा 1 निकालने के लिए, ठीक है। और यदि मशीन का विक्रय मूल्य 13,500 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 बटे 80 गुणा 13,500 क्या आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0, 4 दूनी 8, 25 रुपये 100, यहाँ से 2 से कट जाएगा, कितने कटेगा, 2 छिके 12 है, आगे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 12 25 सत्ते 175, 12 187, 18 और 25 छिके 150 और 18 168, अर्थात रुपए 16,875 रुपए की वो मशीन हमने खरीदी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये प्रश्न था। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था। 5वें प्रश्न में तो हमें क्रय मूल्य दे रखा था, सीधा हम 20% निकाल के और लाभ हमारा निकल गया और क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ के विक्रय मूल्य ज्ञात कर दिया। लेकिन यदि हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो और हानि या लाभ कुछ भी दे रखा हो तो हम पहले यदि हानि होगी उसको 100 में से घटा लेंगे, लाभ होगा उसको 100 में जोड़ देंगे। तो 100 में से हानि घटाई तो 80 आ गई। तो हमने माना कि यदि हमारा विक्रय मूल्य 80 रुपए है तो क्रय मूल्य 100, क्योंकि 100 की लाके 20% हानि, 20 रुपए हानि में बेचेंगे तो 80 रुपए की बन गई वो, ठीक है। और 1 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये 100 बटे 80 चला जाएगा और 13,500 विक्रय मूल्य हमें दे रखा है तो उसको गुणा में ले जाएंगे और उसके बाद जो काटने के बाद, जो गुणा करने के बाद हमारे पास संख्या आएगी वो हमारे पास वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य आ गया। तो ये 4 प्रश्न आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।